मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन कराड़। देखिए, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा लेसन चल रहा है खंड ब का 12th क्लास का, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति में योगदान। कौन सा लेसन चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, ठीक है ना। जो हमारा लेसन चल रहा है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ, पार्ट सेकंड है ये जो पढ़ रहे हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भाग सेकंड है ये। फर्स्ट भाग की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। अब देखिए आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी स्थापना? 24 अक्टूबर। इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। कब हुई थी बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अर्थात संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अब यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको पहले राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? राष्ट्र संघ के। सेकंड जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो बेटा राष्ट्र संघ के असफलताओं से पूरा विश्व नाराज था। इसलिए इन्होंने एक नया संगठन बनाया और उस नए संगठन का नाम रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम रखा था? संयुक्त राष्ट्र संघ। इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसका जो इंग्लिश में जो नाम होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात UNO। ठीक है ना, इस नाम से भी आपको संबोधित किया जा सकता है। फिर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है, तो बेटा कौन है वर्तमान महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। तो जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय कुल कितने देश थे? भाई ये पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय कुल कितने देश थे? तो स्टूडेंट्स, स्थापना के समय 51 देश थे। ठीक है ना। और जिस तरह से किसी देश का संविधान बनाया जाता है, उस तरह से विश्व का एक चार्टर बनाया गया था। और इस चार्टर में कितने अनुच्छेद थे? इस चार्टर में अनुच्छेद थे 111। कौन से चार्टर में? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रह जाना चाहिए आप लोगों को। अब यह पूछता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की जब स्थापना हुई थी तो कुछ प्रमुख देशों ने अहम भूमिका निभाई थी। UNO की जब स्थापना हुई थी तो कुछ प्रमुख देशों ने क्या अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, अहम भूमिका, जब तक कोई व्यक्ति आगे बढ़कर कोई कार्य नहीं करेगा, कोई भी कार्य अगर सामूहिक भी कोई कार्य है तो उसमें भी एक दो व्यक्ति क्या है, स्टूडेंट्स आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, तभी वह कार्य पूर्ण हो पाता है। तो इसमें भी कुछ प्रमुख देश थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो प्रमुख देश थे वो कौन कौन से थे। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो प्रमुख देश थे वो बेटा इस प्रकार है: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये 5 देश थे बेटा। ये 5 प्रमुख देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन,
फ्रांस और रूस। याद रह जाएगा, शाबाश। आगे देखिए कि उस समय 51 देश थे स्थापना के समय, तो वर्तमान में कितने देश है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब स्थापना के समय 51 देश थे तो वर्तमान में कितने देश है। तो वर्तमान में जो देश हैं प्रेजेंट में, वो स्टूडेंट 193 है। कितने हैं, 193। फिर पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी। ये प्रमुख बातें हैं, लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, आगे भी आपके ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो ध्यान से समझना है। ये पूछते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता हुई क्यों। देखिए, परिवार जब बड़ा हो जाता है तो घर में एक मुखिया की आवश्यकता होती है। उसी तरह से कि विश्व में बहुत सारे देश हैं, अपनी अपनी समस्याओं को रखने के लिए एक मुख्यालय होना चाहिए, जहां पर एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई न करे, युद्ध न करे। ठीक है ना। जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो लोगों का सिर खाए, लोगों का सिर पचाए, ना कि लोगों का सिर कलम करे। ठीक है ना, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, विजय लक्ष्मी पंडित है, नागेंद्र सिंह है, ये भारत की ओर से क्या रहे हैं बेटा, न्यायाधीश रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये हो गई 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों के साथ हो गई। 111 अनुच्छेद है। प्रेजेंट में 193 देश हैं। ठीक है ना, 5 प्रमुख देश थे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख अंग हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आएंगे, और इन प्रमुख अंगों को हमको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। अब देखिए कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, देखिएगा स्टूडेंट। देखिए बेटा, जो प्रमुख अंग है उन प्रमुख अंगों का हम यहां अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रमुख अंग होगा वो होगा महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हम यहां 6 प्रमुख अंगों का अध्ययन करेंगे। कितने, 6 प्रमुख अंग। पहला है महासभा। दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट सुरक्षा परिषद। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यास परिषद। ठीक है। आगे देखिए, 5वां जो पॉइंट होगा इसका, जो हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आगे है महासचिव तथा सचिवालय। सचिवालय तथा महासचिव। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये इन प्रमुख अंगों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला जो अंग है वो है महासभा। महासभा जहां पर बैठकें की जाती है, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में प्रत्येक देश की संसद भवन, पार्लियामेंट, सुरक्षा परिषद कि इस संगठन की सुरक्षा का जिम्मा
किन किन परिषदों, किन किन देशों को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय तथा महासचिव। तो ये नाम हमें याद रहने चाहिए। क्लियर? तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इन नामों को, और ये आपके याद रहने चाहिए। पहला कौन सा है? महासभा। क्या नाम है बेटा? महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद एंड पांचवा जो है आर्थिक व सामाजिक परिषद है, और छठा जो है बेटा वो है सचिवालय तथा महासचिव। मिस प्रिंट। अब बात करते हैं हम महासभा की। किसकी बात करते हैं? महासभा की। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सभी सदस्य होते हैं, महासभा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महासभा की। एक एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हम यहाँ। इन हटा देता हूं इनको। देखिए बेटा, महासभा तो संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 193 सदस्य थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सभी सदस्य होते हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? महासभा के भी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। पहली बात, क्योंकि हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? महासभा की। कोई भी सदस्य महासभा में 5 से अधिक सदस्य प्रतिनिधि नहीं भेज सकता। भाई 193 देश हैं, तो एक जो देश है वो 5 से ज्यादा प्रतिनिधि नहीं भेज सकता, और प्रत्येक राज्य के महासभा का एक ही मत होता है कि प्रत्येक राज्य का, मान लीजिए हम भारत से महासभा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, पर 5 प्रतिनिधि एक ही मत डालेंगे, एक ही वोट डालेंगे। तो प्रत्येक राज्य से महासभा में केवल एक ही मत होता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है जिसे, देखिए महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है जिसे सारे विश्व की नगर बैठक या संसद के नाम से जाना जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है जिसे विश्व की नगर बैठक या संसद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रह जाएगा। यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य महासभा में 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं भेज सकता। प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? यूएनओ की महासभा कहा जाता है। वास्तव में महासभा में कोई भी समस्या रखने तथा अन्याय के, देखिए महासभा की वास्तव में महासभा में कोई भी समस्या रखने तथा उसको सुलझाने के लिए इसे महासभा को एक अंतर्राष्ट्रीय क्या कहा गया है? मंच कहा गया है। अब महासभा की शक्तियां और कार्य क्या क्या है? महासभा की जो शक्तियां और कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है कि प्रत्येक देश में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। ठीक है। निरीक्षण करना, बजट पास करना, और बेटा यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना। देखिए दोबारा से सुन लेना, शक्ति और कार्य। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, यूएनए के चार्टर में संशोधन करना, निरीक्षण करना और बजट पास करना, ये महासभा की शक्तियां और कार्य है। ये आपको याद रह जाना चाहिए। ठीक है ना, कि महासभा की शक्तियां और कार्य कौन कौन से। फिर पूछता है महासभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो महासभा की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, अर्थात लगभग 3-4 महीने बाद ही प्रथम बैठक हो गई। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है ना। आगे देखिए कि महासभा
एक वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है। महासभा जो सभापति चुनती है कितने दिन के लिए चुनती है? एक वर्ष के लिए। कि महासभा अपना सभापति कितने दिन के लिए चुनती है? एक वर्ष के लिए। ध्यान रह जाएगा। देखिए यहां देखिएगा, एक वर्ष के लिए चुनती है। जो सामान्यतः अध्यक्ष किसी छोटे राष्ट्र से ही लिया जाता है। और महासभा के अफसरों का एक सचिव होता है जिसे अवर सचिव कहा जाता है। महासभा में एक सभापति या एक अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 17 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अब ये पूछता है कि महासभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्मूक। बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्मूक, ये कौन थे? महासभा के प्रथम सभापति थे। कि महासभा के प्रथम सभापति कौन थे? बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्मूक। ध्यान रह जाएगा। शाबाश। ये आप देखिएगा और नोट कीजिएगा। नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिए हैं, आगे ना सारे बच्चों के पास। देखिए सभी स्टूडेंट्स के पास नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं और मैं भेज चुका हूं। ठीक है। नोट्स पढ़िए, उसके बाद वीडियो को समझिएगा। फिर ये पूछता है कि महासभा का जो सत्र होता है वो कब होता है? देखिए महासभा की जो बैठक होती है, महासभा की बैठक, तो महासभा की बैठक महीने के प्रत्येक तीसरे मंगलवार को होती है। तो महासभा की बैठक, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, महासभा की बैठक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि महासभा की बैठक कब होती है। तो महासभा की जो बैठक होती है वो होती है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। कब होती है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। नोट कर लेना ये बात। और बेटा इसका विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। और 1950 में शांति के लिए संगठित प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप महासभा की स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ हुई है, अर्थात और भी मजबूत हो गई। इसके बाद आता है, महासभा के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सुरक्षा परिषद का। ठीक है ना। महासभा पढ़ लिए, नोट्स में समझ लेना अच्छे से, वीडियो आपको मैं बना के भेज रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सुरक्षा परिषद। कौन सा आता है? सुरक्षा परिषद। तो यह जो सुरक्षा परिषद है, बैठक कब होती है महासभा की? महासभा की बैठक होती है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। एक अध्यक्ष 17 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। पहली बैठक 10 जून 1946 को हुई थी। ठीक है ना। पहले जो सभापति थे बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्मूक थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सुरक्षा परिषद का। किसका आता है? सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जो प्रमुख अंग है वो है सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी की वह संस्था है, वह समिति है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का बोझ रखा हुआ है। कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी की वह समिति है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। कि संयुक्त सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है? कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा करे और उसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे। यह कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का। और सुरक्षा परिषद में पूछा जाता है कई बार कि कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। ध्यान रखना है यहाँ। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? टोटल 15। अब यह पूछता है कि 15 सदस्यों में स्थायी कितने हैं? स्थायी सदस्य है 5, कुल सदस्य है 15, स्थायी 5 और अस्थायी सदस्य कितने हैं?
सीधी सी बात है, 10 टोटल कितने हो गए? 15। अब जो 5 स्थायी सदस्य है वही सदस्य हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वही सदस्य हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में क्या किया था? प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की कार्यकारिणी परिषद है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। ठीक है ना। इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 15 हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सिक्वल से याद करने, अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ABCFR। ठीक है ना, कि ABC की क्या लिख दो? फाइनल रिपोर्ट लिख दो, FR लिख दो। अब देखिए कि स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। आगे देखिएगा, शक्तियां और कार्य क्या क्या है। कि ये तो स्थायी सदस्य हैं 5, ये तो परमानेंट होते हैं, स्थायी हैं। अब ये 10 सदस्य हैं, ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। तो महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना, अस्थायी सदस्य। इन आप पूछता है सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्य क्या क्या है? बेटा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस संस्था को, जिस कमेटी को पूरे यूएनओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका कार्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या कार्य होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित बनाए रखना है, निर्णय लेना, अपने निर्णय को निशस्त्र लागू करना। नए सदस्य महासचिव व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। तो ये सभी कार्य किसके हैं? ये सभी कार्य हैं सुरक्षा परिषद के। कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, नए सदस्यों का चुनाव करना, चाहे महासभा के हो, सुरक्षा परिषद के हो या किसके हो? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। नए कानून लागू करना, नए निर्णय क्रियान्वयन करना, ये सभी कार्य सुरक्षा परिषद के होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। 5 स्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनमें भारत अपने स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधित्व कर रहा है और जल्द ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन जाएगा। अस्थायी सदस्य भारत कई बार रह चुका है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। शक्तियां और कार्य पूछता है कि सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्य। तो शक्तियां और कार्य भैया वही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेना, बनाए रखना, नए कानून बनाना, नए नियम बनाना। ठीक है बेटा, ये सभी कार्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सुरक्षा परिषद उसी के। अब नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है किससे संबंधित आता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। जिस तरह से राज्य में उच्च न्यायालय होता है, देश में उच्चतम न्यायालय होता है, वैसे ही विश्व में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। देखिए बताता हूं मैं आपको। देखिए बेटा, जिस तरह से राज्य में हाई कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट होती है, देश में सुप्रीम कोर्ट होती है सेंट्रल में, और वर्ल्ड में इंटरनेशनल कोर्ट होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो चार्टर कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें अनुच्छेद है कितने थे? 111। तो चार्टर के अनुच्छेद 92 में कहा गया है, चार्टर के अनुच्छेद 92 में कहा गया है
92 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, द हेग। क्या लिखना है? द हेग। देख लीजिएगा दोबारा से ध्यान से कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, तीसरा अंग है, इसका मुख्यालय हेग में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भी सदस्य होते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अब संयुक्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कि जो भी जो जज चुना जाएगा कितने वर्ष तक रहेगा? 9 वर्ष तक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 22 न्यायाधीश होते हैं, कई जगह किताबों में 15 भी लिखा हुआ है। तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र न्यायालय का सदस्य बनने के लिए नियुक्ति करते हैं। वे व्यक्ति जो दोनों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, हर 3 वर्ष के बाद, हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं भैया। क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। मुख्यालय द हेग में स्थित है और हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? कई जगह 22 लिखा हुआ है, किताबों में 15 लिखा हुआ है। दोनों मान्य रखने, आप दोनों लिख दोगे, दोनों ही मान्य हैं। तो भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी, तो भारत के कौन है? जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश। दलवीर भंडारी कौन है? दलवीर भंडारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश है। और भारत से एक महिला भी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी क्या रही है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रही। ध्यान रखना। अब इसकी क्षेत्राधिकार वही क्षेत्राधिकार है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। कौन कौन से? ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, ये क्षेत्राधिकार है। चौथा जो पॉइंट आता है न्यास परिषद। चौथा जो पॉइंट आता है कौन सा आता है? न्यास परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के, देखिए चौथा पॉइंट है न्यास परिषद। अब मैं वैसे समझा देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट जो थे 3 हम पढ़ चुके हैं, चौथा है न्यास परिषद। तो न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ न्यास परिषद के 6 प्रमुख अंगों में से एक होगा। ठीक है ना? और यह एक अधीनस्थ अंग है क्योंकि महासभा के सहायक के रूप में यह असामरिक ट्रस्ट भू क्षेत्रों के प्रशासक का निरीक्षण तथा सामरिक क्षेत्र के मामले सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। कौन? न्यास परिषद। फिर आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद, 5वां, आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो बेटा आर्थिक व सामाजिक परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? युद्ध रोकना नहीं है, बल्कि शांति बनाए रखना भी है, बल्कि राज्यों को आर्थिक सामाजिक कल्याण की बात करना भी है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सिर्फ युद्ध रोकना ही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की बात भी करना है, उनके उस और भी ध्यान देना है कि उनका आर्थिक स्थिति ना गड़बड़ाए। यह भी यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य। छठा जो पॉइंट आता है वो आता है सचिवालय एवं महासचिव। सचिवालय एवं महासचिव। तो बेटा सचिवालय एवं महासचिव के जो कार्य होते हैं वो इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अन्य संगठन और एजेंसियों के जो प्रोग्राम और नीतियां हैं उनको समन्वित करना है। महासचिव प्रशासनिक मुखिया होता है। सचिवालय का स्टाफ महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। और उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ विशेष एजेंसियां भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष एजेंसी हैं जिनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। विशेष एजेंसियां, देखिए पहले WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके प्रमुख नाम पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं। यूनेस्को, जैसे यूनेस्को का नाम पूछा जाता है तो यूनेस्को का बेटा हमें देखना है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एजुकेशनल, ठीक है ना। साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हम बात करें यूनिडो, ठीक है, WIPO, UPU, यूनिडो, WIPO, ठीक है बेटा। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि आपके मैंने नोट्स में लिख रखी हैं। कई बार इन तीनों का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पूरा नाम बता दिया। जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का नाम बार बार सुन रहे होंगे आप कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कि इस समय जो महामारी चल रही है, इस महामारी में WHO का महत्वपूर्ण योगदान है। WHO से ही जो निर्देश आ रहे हैं उन्हीं का यहाँ पालन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, केंद्र स्तर पर प्रत्येक देश को मान्य करना होता है। ये एजेंसी हैं, इन एजेंसियों को ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। और भी बहुत सारे नाम है, मैं आपको बता देता हूँ किताब के माध्यम से। यूनेस्को, यूनिडो, WHO, WIPO, UPU, ITU, IAEA, FAO, IFAD, ये प्रमुख संस्थाएं हैं। यूनिडो है, IMO है, WMO है, WTO है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विशेष शांति की सुरक्षा के लिए इन समस्याओं के हल हेतु जो प्रयास किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विशेष शांति की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो ईरान समस्या है, यूनान विवाद है, इंडोनेशिया विवाद है, कश्मीर विवाद है, दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और कांगो संकट है। फिर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप सभी को बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। ये भी कुछ प्रमुख संस्थाएं थी, ईरान समस्या, कांगो संकट, ये इनको भी हमको ध्यान में रखना है और इनके नाम जो बताए हैं याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। प्रमुख 6 अंग थे। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। शक्तियाँ और कहानियाँ मैंने आपको कई बार बता दिए गए हैं बेटा, नोट्स में भी उपलब्ध है, अच्छे से पढ़ना ध्यान से। और इसी के साथ देखिए खंड ब 12th क्लास खंड ब पॉलिटिकल साइंस में इकाई 4 के 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 लेसन और बचे हैं। इसी के साथ आपका खंड ब पूर्ण हो जाएगा। फिर हम शुरुआत करेंगे सैद्धांतिक, ठीक है ना, न्याय की प्रमुख अवधारणाओं की। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ध्यान से देखिए, समझिए। धन्यवाद।